हेलो एवरीवन, जो सी यू ई टी यू जी का 2025 में एग्जाम हुआ था उसमें जितने सारे जो आपके जनरल टेस्ट होते हैं, जनरल टेस्ट में जितने सारे आपसे मैथ पूछे गए थे, इस सेशन में हम लोग इस एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 36 और ये रेशियो में दिया है, आपका एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। इसको हम लोग जब प्रोपोर्शन में दिया रहता है तो कैसे करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है फर्स्ट टर्म इंटू जो लास्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू कितना होता है, जो सेकेंड टर्म होता है यानी सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। तो सेकेंड और थर्ड होता है, तो कौन कौन है हम लोग पास, 36 है, 36 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 42। डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 6 जा और ये 7, और इसको करोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा आपका 6 1 जा और ये हो जाएगा 14। तो एक्स का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 98। तो 90 कौन सा है 98, यानी बी है आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर सेकंड में पूछा है आपसे, राम परचेस्ड अ वॉच एट कॉस्ट ऑफ इतना ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एंड सोल्ड इट 8% मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट। और पूछ रहा है हम लोग से प्रॉफिट या लॉस बताना है, वो भी परसेंटेज में। तो देखो ओरिजिनल है, पहले तो क्या है ये इतना में आप खरीदा, लेकिन कॉस्ट ओरिजिनल क्या था 10, यानी कि जो CP1 था जो पहले का था, तो पहले का कितना था 10, और जो CP2 है मतलब जो सामान खरीदा अब वो खरीदा कितना में खरीदा 9 में। अब बोल रहा है ना कि जो ओरिजिनल कॉस्ट था उसका 8% प्रॉफिट पे है वो बेच दिया है। तो 8 ये 10 था पहले से, यानी बेचा कितने में, तो बोलोगे 10 तो पहले से था यानी CP था CP, और बेचा कितने में 8% के प्रॉफिट पे थे, 8% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो कितने में बेचेगा बोलोगे 100, यानी कि 108, क्योंकि ऑलरेडी जो भी ये 10 है अपने आप में कितना वैल्यू है 100%, और ये 8% प्रॉफिट भी बोल रहा है। तो 8% प्रॉफिट मतलब 8% और जोड़ोगे तो कितना हो गया 108, तो 108 और ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे तो 0, तो ये 0 से 0 और कितना हो जाएगा 108, मतलब ये कितना आ जाएगा 10 है ना, यानी 10.8 में है वो कितना हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब बोला जा रहा है कि बता दो कि जो इसका प्रॉफिट है या लॉस है। तो देखो 9 रुपये का खरीदा और अब जो बेचा है वो कितने में बेचा है 10.8 में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ 1.8 का, कितने पे 9 पे। गलती से 10 को मत लेना, ठीक है। यहाँ पे 9 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100, तो वो 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 9 2 जा ये 18 हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 20। तो 20% क्या हो गया आपका प्रॉफिट। तो कौन सा है ऑप्शन, पहला जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, अरेंज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फ्लोइंग केसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहला है द सिंपल इंटरेस्ट, यानी जितने सारे जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, मतलब घटते से लेकर के बढ़ते, पहले छोटा फिर बड़ा, इस ये पहले बड़ा फिर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना कह रहा है कि एक सिंपल इंटरेस्ट मिलता है इतने पे कितना मिलेगा वो, तो देखते हैं हम लोग 66 हो जाएगा, 000 है ना, 20 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना ये इसका इंटरेस्ट कितना निकलेगा 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, तो 5 2 10, 10% ये हो जाएगा 10 से 10, 10 से 10, तो कितना हो गया आपका 66, मतलब 660 मिलेगा वो SI मिलेगा। सेकंड पे कितना मिलेगा बी पे, तो 200 का बोला है, 200 का 6% के हिसाब से 5 ईयर का, तो 6 5 जा 30, यही ना होता है, क्या होता है SI इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू टी, बाई कितना होता है 100 होता है। तो यही तो कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 0 हो जाएगा और 1 0 1 0 1 0 1, ये कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। सी पे देखोगे तो कितना है 840, और ये 5% के हिसाब से यानी 840 मल्टीप्लाई और ये 5 4 जा 20, तो 20/100, ये कितने बार में कटेगा ये 0, और ये हो जाएगा हम लोग का 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 168 मिला इसका, और ये 5000 पे मिलेगा। 5000 पे कितना दिया गया है आपका 12 दूनी 24, यानी 24% SI मिलेगा। तो कितना हो गया 2 0 और ये 2 0, ये कैंसिल हो गया, तो 4 5 जा 20 और 5 2 जा 10 और 10 120, ठीक है। तो 120। अब बोल रहा है डिसेंडिंग में है वो अरेंज करो, यानी डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो 660 है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो कौन सा है, यानी जो पहला वाला ऑप्शन है ये सबसे पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और देखो 1 0 यहाँ पे बचा हुआ है ना, 1 0 ये बचा हुआ है, तो यहाँ 1200 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले कौन होगा डी, यानी ऑप्शन डी है जो सबसे पहले आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है,
क्योंकि इसमें तो पहले नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डी होगा, सही हो जाएगा आपका। फिर है नेक्स्ट में पूछा हुआ है कि 4 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर ड्रॉन विद सेंटर्स ए बी सी एंड डी सच दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड द सर्कल टचेज एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहा है द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बॉन्डेड बाय 4 सर्कल, 4 सर्कल हैं, 1 2 3 4 सर्कल, और इसका जो दिया गया है सर्कल का वो दिया गया है टोटल सर्कल 4, और साइड कितना है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का साइड 14 है। आपको पता है कि जो साइड होता है वो कितना होता है, तो साइड इज इक्वल टू होता है, वो होता है 2 इंटू रेडियस होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा रेडियस, क्योंकि ये सब जितना सारा ये दिया गया है एरिया, मतलब ये सब जो साइडो दिया गया है इसी का तो हम लोग को एरिया निकालना है। तो ये यहाँ पे साइड कितना दिया है 14, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस बोलोगे कि रेडियस हो जाएगा 7। अब हम लोग का काम हो गया, जब रेडियस आ गया तो एक जो पता है वो क्या पता है कि अगर 4 सर्कल आपस में टच कर रहे हो और उसके बीच का जो जगह निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो हम लोग को क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि 6/7 मल्टीप्लाई का आर का स्क्वायर होता है। तो सिंपल सा आ गया 6/7 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 7 6 जा 42, 42 किस में है, ऑप्शन है आपका सेकंड में, ठीक है, तो 42 आपका हो जाएगा सही। फिर है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए जो है -5 और 7 है, और बी का जो है -1 और ये 7 है। तो ऐसे करते हैं, ए जो है वो कितना दिया है -5 और 7 दिया है, और जो बी का जो पॉइंट दिया है वो कौन कौन दिया है, -1 और ये 3 दिया है। आपको पता है कि जो ए है ये x है, यानी यहाँ पे ये x और यहाँ y, और ये यानी यहाँ पे x1 और ये y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। और आपको जब पता है कि जब ये पॉइंट दिए रहते हैं ए और बी का डिस्टेंस निकालना होता है, तो इसका डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ये करते हैं अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में जो y2 होता है माइनस का y1 का होल स्क्वायर, यही तो करते हैं इसी का। तो अब निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा x2 कितना है -1, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5, तो एक प्लस में 5 और बचेगा कितना, मतलब -1 और ये हो जाएगा प्लस में 5, इसका स्क्वायर करोगे प्लस में y2 कितना है 3 है ना, तो y2 3 और माइनस का 7, तो ये आ जाएगा हम लोग का 3 माइनस का 7 का स्क्वायर। देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 5 4 यानी 16, तो ये हो गया प्लस में इसको निकालोगे तो 7 और ये 4 हो जाएगा ना -4, तो -4 16, ये भी हो गया। तो 16 16 32, और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2, मतलब ये लिख सकते हैं ना 16 इंटू 2। तो 16 का ये फायदा क्या हो गया कि 16 का लिख सकते हैं हम लोग, जो 16 है वो 16 को हम लोग 4 लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट में से निकलेगा, और ये हो जाएगा 2। तो हम लोग का टोटल कितना हो गया 4√2, और 4√2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड में है। अगेन दिया हुआ है आपका द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन टेस्ट आर गिवन बिलो। तो मार्क्स दिया है 20, 25, 28 और 29 है, 33, 38, 42 और 43, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, जो 20 मार्क्स लाने वाले हैं 6, और जो 25 लाने वाले हैं वो हैं 20। तो हम लोग को ओवरऑल निकालना ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 मोड और 2 -2 इंटू मोड मीडियन। तो देखो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम आता है, तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन आया है, आप यहाँ पे देखो तो सबसे ज़्यादा टाइम जो आया है वो आया है 24, ठीक है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा 24 नहीं, यहाँ पे 28 है ना। सबसे ज़्यादा जो ये ज़्यादा बार जो स्टूडेंट है वो हम लोग को जो सेम मार्क्स लाने वाले हैं वो 28 स्टूडेंट है सबसे ज़्यादा, जो कि 29 लाया है। तो मोड हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 29 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 29। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं उसके बाद करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 और ये 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, कर लेते हैं यहाँ पे, ये मार्क्स का हो जाएगा, ये मार्क्स का हो जाएगा, ये स्टूडेंट्स का हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये CF का, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे मार्क्स में कितना है
एक का तो 20 आया है, तो 20 लाने वाले का 6 बच्चा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना है, 25 है ना, तो 25 मार्क्स लाने वाला कितना बच्चा है, ये है 20। और फिर आपका है 28, तो 28 जो है वो 28 है ना, तो 24, ठीक है 24। फिर आपका है 29 है, 28 29, और 29 कितना का है, 28 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा करके। अब यहाँ पे क्या है, आगे भी हम लोग लिख देते हैं एक स्टेप और, ताकि इतना में देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक ही है। 33 है ना, तो 33 ये 15 का आया है, 15 बच्चा का। अब यहाँ पे करते हैं कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है पहले तो सेम लिखा जाता है, मतलब 6 ही होगा। फिर इसका क्या होता है, ऐड होता है, तो 26 ये हो जाएगा 26, और ये इसको पहले ये जो होता है सेम लिखा जाता है, फिर इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो फिर इसके बाद में इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 28, और ये हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 78, तो 78 हो गया। फिर इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर 3, और ये 7 8 एक 9 95। अब हम लोग का क्या जरूरत पड़ेगा, ये तो हो गया। अब हम लोग को जरूरत पड़ेगा क्या, मीडियन टर्म। तो मीडियन टर्म के लिए क्या करेंगे, कितना स्टूडेंट्स है टोटल, जो एन बराबर है वो कितना है, वो है 100, ठीक है। और मीडियन टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, कि जो मीडियन टर्म है इसको निकालने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे 100 सम है ना, इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा आपका ये 50वां, यानी 50th नंबर का है वो, जो हम लोग का ये आ गया मीडियन टर्म। तो ये 50th आ गया। अगला जो होगा, यानी कि ये मीडियन जो टर्म है T1 है, इसको बोल सकते हैं ना T1। तो दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा बोलोगे कि 50वां है, तो अगला 51 नंबर का होगा, ये टर्म होगा। तो 50वां में देखो कौन सा है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन सा है, यही तो है। तो इसका जो है मार्क्स है वो कितना है, तो देखो यहाँ पे 28 है, तो 28 यानी मीडियन जो होगा वो कितना हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 28 करोगे, 28 प्लस का इसके जो अगले का है 51 कौन होगा, इसके बाद वाला, तो 78 का ये कितना मार्क्स है, 29। तो यहाँ 29 अपॉन क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा ना, 14 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 14.5। तो 28 और ये 28, मतलब 28.5 है, वो हम लोग का मीडियन आ गया। तो अब जब मीडियन आ ही गया तो हम लोग अब क्या निकालते हैं, अब हम लोग निकालेंगे क्या, कि जो इन दोनों का मतलब ये 3 इंटू मोड, तो 3 इंटू मोड करोगे तो 3 इंटू कितना है, 29 था, 29 माइनस का, और ये कितना है 2 इंटू मीडियन, तो मीडियन कितना निकाले हैं 28 है ना, तो 28 इसको 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 28.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, और ये 27 3 2 जा 6, और 87 और ये हो जाएगा आपका 57। तो कितना आया, ये आ गया हम लोग पास 0 और 5 3 यानी 30। तो हम लोग पास जो आंसर है वो क्या होगा 30, यानी ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में पूछा हुआ है ये, नेक्स्ट है आपका, सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा डाइस फ्लो ये थ्रो कर रहे हो ना, तो डाइस थ्रो कर रहे हो तो आउटकम कितने होंगे, तो जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे कितने, तो 1 आने का संभावना है, पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, यही तो आ सकता है, यही तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। तो अब यहाँ पे क्या है, पहले बोला जा रहा है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज 1/3। तो चेक कर लेते हैं 4 आने का पॉसिबिलिटी, मतलब 4 से ज़्यादा आने का। तो देखो 4 कौन सा है, ये है, इससे ज़्यादा तो एक ये आ सकता है, एक ये आ सकता है, कितना 2, तो 2 आ सकता है कितने पे, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो यानी कितना होगा ये 1/3। तो पहला बात तो लिखा हुआ सही है। अब दूसरा, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 4 आ जाए, तो 4 से बराबर या 4 से ज़्यादा, तो देखो 4 आएगा 1 2 3, यही तो हुआ। तो 3y कितना आएगा 6, तो ये आ जाएगा 1/2, ये हम लोग का हो जाएगा। लेकिन क्या दिया है, ये 1/3 दिया है, क्या ये होगा, नहीं होगा, यानी ए होगा, बी नहीं होगा। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी का देखो, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि 3 ये है ना,
तो लेस देन यानी 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बाई कितना 6, ये कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 है क्या है, यानी कि ऑप्शन सी भी सही होगा। डी का देख लेते हैं, बोल रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6, तो खुद सोच करके देखो, कह रहा है लेस देन या इक्वल टू 6, मतलब 1 से लेकर के 6 तक, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है 6, और 6 में बोल रहा है टोटल आउटकम्स कितने थे 6, तो 6 कितना 1, मतलब कट जाएगा ना, तो ये पॉसिबिलिटी यानी कि ये वाला जो है वो भी सही बता रहा है। तो कौन कौन सही हो गया आपका, ए सही है, फिर सी सही है और डी भी सही, तो ए सी और डी यानी ऑप्शन थर्ड है वो क्या है सही है आपका। फिर है आपका, फिर पूछा गया है यहाँ पे कि जो परमुटेशन निकालना है कॉम्बिनेशन निकालना है, तो आपको पता है कि जो परमुटेशन होता है जिसको हम लोग पी लिखते हैं ना, तो पी जो होता है ये पी वो पी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं एन पी आर, यही तो लिखते हैं, तो एन ठीक है, एन बाई कितना होता है एन माइनस का आर, यही होता है इसका फॉर्मूला। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो ये होता है एन सी आर, ठीक है, एन सी आर, एन सी आर इज इक्वल टू कितना होता है, तो आपका एन होता है, फिर आपका कितना होता है आर, और ये एन माइनस का आर होता है, ठीक है, ये होता है। अब जो है अब हम लोग निकालते हैं, तो देखो पहले का क्या बोला है 8p3, 8p3, तो 8p3 को क्या निकालोगे 8p3 कितना बार 3 टाइम लिखना है ना, यानी 8 7, और ये कितना हो जाएगा 8 7 और ये 6 हो जाएगा, तो कितना आपका हो जाएगा 6 2 जा 42, 42 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे 42, 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा 8 4 जाना तो 42, और ये हो जाएगा 8 8 4 जा 32 और एक 36, मतलब 33, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर निकालेंगे कॉम्बिनेशन भी निकालने के लिए बोला जा रहा है पहला, तो कॉम्बिनेशन निकालेंगे कैसे 10 फिर है सी और 3, यही तो है, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये होता है 10, फिर कितना लिखोगे 9, फिर कितना लिखोगे 8, और ये नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 3 2 1, यही तो लिखते हैं, यही ना फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ से करोगे तो ये कितने बार में कटेगा 3 3 जा 9, ये कट गया, और 2 से करोगे तो ये 2 और 4 जा, तो 4 3 जा 12 यानी 120 आया। अब इसको माइनस करोगे तो देखो, तो इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में तो माइनस करना है, तो 6 ये हो जाएगा, और 3 2 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी 216 आया। तो 216 किस में है, यानी कि ए का जो होगा वो ऑप्शन जो ए होगा वो किस में थर्ड में होगा, तो ए थर्ड में होगा, यानी पहला नहीं होगा, और आपका फोर्थ नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, यानी कौन सा हो जाएगा थर्ड होगा। अब फिर मान लो 8p5 को भी निकालना है, तो ये देख लो बी का निकाल देते हैं, बी का निकालेंगे तो 8p5 दिया है, कैसे निकालोगे 8p5 करके, तो यही तो करते हैं 8 5 टाइम लिखा जाएगा 7, फिर कितना 6, फिर कितना होगा 4, और फिर कितना हो जाएगा 1 2 3 4, और ये 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, और 12 6 जा 12 6 जा हो जाएगा आपका 12 6 जाना 72, और ये हो जाएगा 56, तो 6 2 जा 12, सॉरी यहाँ पे थोड़ा देख लो, यहाँ पे ये जो होगा 4 है, 4 के पहले तो 5 लिखाएगा ना, 4 के पहले यहाँ पे 5 होगा, तो ये लिखा जाएगा आपका 5, ठीक है 5 फिर हो जाएगा 4, तो अब तो कर सकते हैं 4 2 जाए ये कितना होता है 4 5 जाए 20, और 20 में 6 करेंगे तो 120, तो 120 ये आ गया, 120 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो लास्ट में तो 0 आना है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये बी का हो जाएगा 4, तो बी का 4 यानी कि ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सेम इसी तरीके से ये कंडीशन सी में करेंगे, फिर आगे आगे फिर सेम कंडीशन क्या करेंगे डी में करेंगे, तो हम लोग का सब जितना है वो मैच हो जाएगा। तो बस इतना ही चेक करना था, बाकी तो आंसर आ ही गया है। फिर है आपका एक पिता की आयु वर्तमान आयु के बेटे की, अच्छा वर्तमान आयु के बेटे की आयु के दुगने से 4 वर्ष अधिक है, 10 साल बाद पिता की आयु बेटे से 10 साल अधिक हो जाती है, तो पिता की वर्तमान आयु है वो कितनी होगा। तो देखो मान लो किससे कंपैरिजन कर रहा है, उसके बेटा से, तो बेटा को सन मानते हैं, सन का नहीं पता एक्स मान लेते हैं। अब बोल रहे हैं फादर जो है वो 4 साल अधिक है, तो फादर 4 साल अधिक है, इसका मतलब है कि एक्स सन का है और ये फादर का 4 साल अधिक हो गया। अब आ जाओ
क्या कर रहा है, 10 साल बाद पिता की आयु, तो 10 साल बाद पिता की आयु यानी 10 साल, तो ये भी बढ़ेगा, तो बेटा का भी 10 साल बढ़ेगा। और यहाँ पे 10 कर देते हैं अच्छे से, 10 साल इसका बेटा का भी बढ़ेगा, तो एक्स प्लस का 10 ये हो जाएगा, इक्वल टू में अब 10 साल उसके फादर का भी बढ़ेगा, एक्स प्लस का 10, और ये पहले से 4 था ही, मतलब ये जो था ये 4 है ना इसका, एक्स प्लस 4, तो ये एक्स प्लस 4 और 10 साल 10 साल बाद, तो पिता की आयु बेटे से 10 साल अधिक हो जाती है। अब खुद सोचो, हम लोग बराबर करेंगे ना, क्योंकि इक्वेशन बनेगा ये, तो बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए खुद फादर हैं वो बड़े हैं, तो क्या अगर उसी में और ऐड करेंगे तब तो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और ऐड करेंगे तो बराबर कैसे हो पाएगा, तो बराबर लाने के लिए बोला है कि ज़्यादा है तो माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस हो गया 30। अब दोनों इक्वेशन हो गया बराबर, अब यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स है ना, तो ये एक और यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, दुगने है ना, दुगने से 4 वर्ष अधिक बोला है, यानी कि 2 गुना, यहाँ पे 2 गुना होगा, ठीक है 2 गुना, अब सही है ये, क्योंकि दोगुने से अधिक बोला है यहाँ पे, तो एक से ये हो जाएगा, अब देखो माइनस करते हैं तो 10 प्लस का 30 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 30, और ये माइनस का आ जाएगा हम लोग पास इधर 14 आ जाएगा। अब इसको करोगे तो ये कितना एक्स, और इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और ये 24 और 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 ये हो जाएगा, और 24 और ये 30 है ना, तो 4 ये हो जाएगा, -4 और -4, और 30 में से -4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 26, तो एक्स का वैल्यू आ गया 26। अब जब एक्स का वैल्यू 26 आ गया तो पिता की आयु पूछा जा रहा था, तो एक्स तो क्या था, सन था, तो बेटा का उम्र कितना, 2 एक्स प्लस 4 है, तो 26 दूनी ये 52 हो गया, और 52 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 56, तो 56 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड है आपका, सही हो जाएगा। फिर है आपका 10 लाइन ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप टावर from 2 points at a distance of 5 meters and 20 meters along the same straight line from the base of tower are complementary, find the height of tower। आपको पता है कि जब दो कॉम्प्लीमेंट्री देता है तो हम लोग से जो हाइट पूछता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a इंटू बी, यानी कि जो इसका डिस्टेंस दिया है उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है अंडर रूट में करके, तो बस निकाल लो। अगर ये कितना दिया है 5 और 20 दिया है ना 20, कितना हो जाएगा अंडर रूट का 100, और अंडर रूट 100 का वैल्यू कितना 10, तो बस ये निकालना था, 10 हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे निकालना है द बेस डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इतना सेंटीमीटर, देन फिर पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 10.5, बिल्कुल सही है भाई, डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर, तो आपको पता है रेडियस क्या होता है, आधा होता है उसका, तो 21 का आधा हो जाएगा कितना 10.5, तो 10.5 ये दिया है, यानी पहला तो सही है, तो पहला सही है, तो पहला सही है, यानी कि क्या पूछा जा रहा था करेक्ट है ना, तो बी तो नहीं होगा, ये सही होगा। अब क्या क्या हो जाएगा, फिर पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम आपको पता है सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, और ये कितना हो जाएगा आपका 10.5 है, तो 10.5 दो बार मल्टीप्लाई, 10.5 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई हाइट कितना दिया था 28, तो 28 ये हो जाएगा, इसको कर दो नीचे और ये भी हो जाएगा 10 नीचे हो जाएगा, तो अब इसको काटते हैं हम लोग, 7 से करोगे तो ये 15 बार में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 से करते हैं 3 से, 3 5 जा 2 5 जा, और क्या हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये कितने बार में 11, ये कट गया, और कौन कौन हो जाएगा फिर 2 से इसको करेंगे तो 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 से करेंगे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 14, इसको करेंगे 5 से, तो 5 से इसको काटोगे तो 5 2 जा 10, और ये 21 बार में ये कट गया, तो कौन कौन है 21 3 है और फिर 14 है, ऐसा काम करते हैं 3 लिख देते हैं, 7 इंटू 3 तो लिख ही सकते हैं, फिर 2 इंटू 7 तो लिख ही सकते हैं। अब देखो फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, मल्टीप्लाई तो ओवरऑल करना ही है, 7 7 जब 49 और ये 2 से करेंगे तो 98 में करेंगे 3 3 जा 9, तो ये 9 हो गया 98 है ये, तो 72 हो जाएगा ये, और 72 81 और 81 और ये हो जाएगा आपका 81 और 72 है ना 81 और ये 7 तो 88 हो जाएगा।
अब इसको फिर मल्टीप्लाई 11 से करना पड़ेगा, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है 82 मल्टीप्लाई 11, तो बस हम लोग जोड़ते जाते हैं, जो लास्ट का है लिखो, फिर उसके बाद क्या है 82 कितना हो गया 8 और 2 10, तो 10 लिख दिए, और फिर 8 8 करेंगे तो 16 6 9 17 और 8 1 9, यानी कि 9702 कौन सा है ऑप्शन दिया है, यानी वॉल्यूम दिया है इतना ज़्यादा, वॉल्यूम इतना ज़्यादा दिया है तो भाई ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी किस में दिया है, ये भी इसमें दिया है, इसमें दिया है, और कौन दिया है नहीं, तो ऑप्शन तो कट गया, बचा कौन सा, बस एक ऑप्शन बचा, बाकी तो आप निकाल ही लोगे। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, जो CSA होता है वो कितना होता है 2πRH होता है, ये होता है। और अगर TSA की बात करें तो TSA बराबर क्या होता है, पाई 2πR 2πR इंटू का R प्लस का H, यही होता है, तो बाकी हम लोग निकाल लेंगे। तो बस हम लोग का तो यहाँ पे ऑप्शन इतना ही से काम हो जा रहा था, तो उतना करने का जरूरत है नहीं। फिर है आपका पूछा जा रहा है कि PQ है जो एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, P कैन अलोन कंप्लीट 32 डेज, ओके, बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन P लेफ्ट, देन पूछा जा रहा है Q बता दो कितना दिन में करेगा। तो देखो P प्लस क्यू कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में, ठीक है 24 दिन में। अब P है ना जो अकेले कर रहा है 32 डेज में 32, अब इसको करो तो 24 और 32 ये कितना LCM इसका कितना होता है 96, 24 4 जा और ये हो जाएगा 32 32 3 जा, तो ये कटा, मतलब ये 3 बार में ये हो जाएगा डिवाइड। अब हम लोग का एफिशिएंसी ये पता चल गया कि एफिशिएंसी भाई P और Q दोनों मिला करके 4 और P का अकेला 3। अब क्या है, तो P का जब अकेला 3 है तो Q का बताओ कितना होगा एफिशिएंसी, 1 होगा, 1 होगा। अब पूछा जा रहा था दोनों मिल करके कितना दिन में, दोनों मिल करके 8 दिन काम करता है भाई, दोनों का एफिशिएंसी कितना 4 है ना, तो 4 इफिशियंसी के हिसाब से 8 दिन तक करता है, तो 8 दिन तक करेगा तो टोटल कितना काम कर लेगा 32 वर्क है, टोटल वर्क है इतना कर लेगा, इतना यूनिट काम कर लेगा 32 यूनिट, तो 32 यूनिट माइनस करोगे तो वही तो बचेगा जो क्यू करेगा, तो ये कितना काम बचेगा आपका 4 और ये बचेगा आपका 6, तो 64, और 64 को करेगा कितने के हिसाब से क्यू करेगा, एक एफिशिएंसी था, एक की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन में करेगा 64 डेज ही करेगा, 64 डेज में, तो 64 डेज कौन सा है आपका ऑप्शन सी है, वो दिया है आपका। फिर आपका है, फिर दिया है आपका अ पर्सन रो अ बोट 10 किलोमीटर सेकेंड एंड अलोंग द स्ट्रीम इन 30 मिनट्स, ठीक है 10 किलोमीटर पर स्पीड से निकालना है, यानी मतलब ये है कि जो किलोमीटर से दिया है यहाँ पे एस लगा दिया है ना किलोमीटर से, यानी कि 10 किलोमीटर जाता है स्ट्रीम की, मतलब स्ट्रीम के धारा की ओर जाता है 30 मिनट्स में और रिटर्न होता है 40 मिनट में। अब पहले ये बताओ अगर मान लो कि हम लोग का निकालना क्या स्ट्रीम का, सपोज बोट का निकालना होता है, बोट का जो है स्पीड है वो निकालना होता है, तो क्या करते हैं वो करते हैं एक्स प्लस का वाई अपॉन में 2 करते हैं। अब बोलोगे एक्स है क्या, तो एक्स है क्या जो स्ट्रीम के साथ गए मतलब पानी के साथ हम लोग जाएंगे वो, और वाई क्या है जो पानी के साथ रिटर्न आएंगे वो, और स्पीड यहाँ पे लिखाएगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है स्ट्रीम का स्पीड, तो स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालेंगे, ये हो जाता है माइनस/2 यानी एक्स माइनस वाई/2। तो देखो धारा के साथ जाएगा भाई तो 10 ही किलोमीटर तो जाना है उसको, 10 किलोमीटर जाएगा कितने मिनट में 30 मिनट में, तो 30 मिनट में जा रहा है 30 मिनट में ये जाएगा, तो मिनट को क्या कन्वर्ट करोगे से आवर में, तो आवर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितने बार में 2 और ये कट जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 3 2 और यहाँ पे ये यहाँ पे ना होगा हम लोग का ये 30 है ना, तो ये ऊपर हो जाएगा 32 जा ये 2, तो 10 2 जा 20 हो गया, ये 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएगा, ये स्पीड हो गया, धारे के साथ में जाएगा तो रिटर्निंग होगा तो 10 ही किलोमीटर तो होगा, कितने के हिसाब से 40 मिनट में आएगा वो, तो 40 मिनट, इसको भी चेंज कर देते हैं तो 0 ये हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और इसको करेंगे तो 3 बार में, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आर के हिसाब से रिटर्न होगा। तो बताओ x माइनस वाई चाहिए, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना 5 और 5 करोगे कितना 2 से डिवाइड करना होता है, तो 2 से करोगे तो कितना आ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका 2 है वो सही हो जाएगा। फिर है आपका
पूछा जा रहा है द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर इतना। अब देखो 37 का यूनिट प्लेस पूछा जा रहा है, तो कैसे 37 मल्टीप्लाई 37, 2 बार लिखाएगा, 7 7 कितना होता है 49, तो लास्ट में कितना आएगा 9, तो 9 कौन सा है ऑप्शन आपका 4 है, ये सही हो जाएगा। फिर दिया है इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड रो और 19 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन, ठीक है। एंड देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो एंड देन क्या कर रहा है द नंबर ऑफ रो इन द फ्लावर बेड इज कितना होगा, यानी नंबर हम लोग को टोटल नंबर है वो निकालना है। अब एक बात बताओ, ये जो दिख रहा है, जो एक तो पहला वाला दिया कि जो टोटल रो है वो दिया है कि 23 है, देयर आर 23 रोज प्लांट्स है, ये 23 है। और जो लास्ट वाला दिया है वो आपका कितना दिया है 5 दिया है। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट दिया है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है दोनों हम लोग को पता है, तो लास्ट टर्म कितना दिया है वो दिया है आपका 23, और फर्स्ट टर्म दिया है वो कौन दिया है आपका, वो दिया है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ना 23, उल्टा लिख दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपका, आपका ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में देखो 23 और लास्ट टर्म में कौन सा है आपका, वो है 5। तो फर्स्ट एंड लास्ट, तो आपको पता है कि नंबर ऐसे में जब हम लोग नंबर निकालते हैं कि टोटल कितने नंबर होंगे, नंबर ऑफ रो कितने होंगे, तो क्या करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, ये सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं ना, और जो डिफरेंस होता है वो करते हैं, यानी कि ये करते हैं जो सेकंड होता है, सेकंड या तो यहाँ पे सेकंड जगह यहाँ पे कर लो फर्स्ट, ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट माइनस का सेकंड, फर्स्ट माइनस का सेकंड अपॉन में कितना हो जाता है, इसका जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है इसका ये डिफरेंस, और प्लस में एक होता है ऐड हो जाता है, यही बस जो हम लोग को चाहिए वो निकल जाएगा। तो देखो फर्स्ट कितना है भाई 23 है, तो 23 में से जाएगा, तो ये 23 में से जाएगा 5, तो कितना बचेगा 18 बचेगा, 18 बाई डिफरेंस कितने का, तो देखो 23 23 और 21 कितने का डिफरेंस है 2 का, फिर 2 का, तो 2 का डिफरेंस चलेगा, तो 2 का डिफरेंस ये कितना आ गया 9 आया, और 9 और एक और ऐड करेंगे क्योंकि ये वाला था, तो टोटल कितना हो गया 10, बस यही निकालना था। तो ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएगा आपका। फिर है एक फूलों का, ये तो हो गया हम लोग का, बस इतना ही था, बाकी रीजनिंग का है तो रीजनिंग हम लोग दूसरे सेशन में कंप्लीट कवर कर लेंगे।